हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री जैव धर्म श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक सुना था किस प्रकार से श्री सन्यासी महाराज गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत माधवी लता मंडप में बैठे हुए श्री परमहंस बाबा जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए और उनको साष्टांग प्रणाम किया। उसके पश्चात में कुछ अपनी अनुभूति बताई। अनुभूति में उन्होंने बताया कि मैंने किस प्रकार से कुटीचक, बहुतक, हंस इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त परमहंस अवस्था को भी प्राप्त कर लिया और जो शंकराचार्य जी ने महावाक्य बताए हैं उन सब का मैंने प्रैक्टिस भी की, लेकिन उस प्रकार का सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। किस प्रकार का सुख वो बात कर रहे हैं अब ये हम लोग आगे सुनेंगे। एक दिन कोई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरि लीला गान करते करते मेरे सामने से निकले। जैसे हम लोग जाते हैं कीर्तन करते हुए, भक्त लोग आनंद में नित्य कीर्तन करते हुए जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ भक्त लोग नित्य कीर्तन करते हुए भगवान की लीलाओं का गान करते हुए आनंद में मग्न होकर के जा रहे थे। मैंने आंखें खोलकर देखा। उस समय ये सन्यासी महाराज हैं, ये अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। जो ये लोग होते हैं इनका मुख्य जो ज्ञान और वैराग्य ही होता है साधन, इसलिए ये लोग अधिकतर ध्यान करते रहते, ब्रह्म का ध्यान करते, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, उसका ध्यान करने की ये चेष्टा कर रहे थे। मैंने आंखें खोलकर देखा कि वे आंसुओं से तरबतर हो रहे हैं। एकदम से जब कीर्तन की ध्वनि इनके मन में आई, इनके कानों में गई, तब इनका ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग हुआ तो जैसे हम लोग कौतूहल बस देखते हैं, अरे क्या हो रहा है देखें जरा। तो इन्होंने सामने की ओर नजर डाली। जब सामने नजर डाली तो उन्होंने देखा कि आंसुओं से तरबतर वैष्णव हो रहे थे। मतलब क्या, जो भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे उनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। जो भगवान के भक्तों के विषय में बताया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसते अथो रोदिति गायते उन्मादवत नित्यति लोक बाह्य। कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनका नाम कीर्तन करने के साथ ही साथ जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हंसती, कभी वो उच्च स्वर से हंसने लगते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, कभी उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। ये सब अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं शरीर में। तो वो इस प्रकार से आंसुओं से तरबतर हो रहे थे, उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। जब हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो वही भाव बाह्य रूप से रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि के रूप में बाह्य शरीर में प्रकट होता है। इसी को अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। लेकिन ये भाव का स्वरूप लक्षण नहीं होता है, ये तटस्थ लक्षण होता है, क्योंकि भाव के बिना भी किसी के शरीर में रोमांच, कंप इत्यादि हो सकता है। गदगद स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम का कीर्तन कर रहे थे। अब यहाँ पर वो जो आनंद है जो ये भक्त को हो रहा है, ये वो दर्शन कर रहे हैं। नित्य करते करते उनके चरण स्खलित हो जाते थे। जैसे नित्यानंद प्रभु के लिए वर्णन आता है, नित्यानंद प्रभु आनंद से नित्य कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हुए चलते हैं तो उनका कोई एक चरण इधर पड़ता है, कोई चरण उधर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मतवाले होकर के वो चल रहे हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि वो शरीर की सुध-बुध रहती नहीं है और वो कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, तो शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, तो कोई चरण इधर पड़ता है, कोई चरण उधर पड़ता है।
और कभी कभी वो भूमि पर भी गिर पड़ते थे। उन्हें देखकर तथा गान सुनकर मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके निकट वर्णन करने में असमर्थ हूँ। अपनी अनुभूति बता रहे हैं। अब ये किस प्रकार के आनंद की बात कर रहे हैं, जो पिछले कथा में हम लोगों ने सुना था कि मुझे इस प्रकार का सुख मिला, वो सुख यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने कि वो भक्त के दर्शन करके, भक्त के शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि सात्विक भावों का दर्शन करके आनंद तो हो रहा है भक्त को, लेकिन उसकी महिमा इतनी अधिक है कि उनको केवल दर्शन करने मात्र से ही ये मायावादी जो सन्यासी थे, इनको भी वो आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि गंगार पर सहित पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। जिन मायावादियों को बदलना इतना मुश्किल काम है, वो वैष्णवों के दर्शन करके पवित्र हो गया, उनका चित्त भी द्रवित हो गया, जबकि ये लोग, इनका चित्त एकदम शुष्क हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो सन्यासी हैं, उनके हृदय में एक अनिर्वचनीय का मतलब जिसको मैं अपने वचनों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। ये जो आनंद है, ये कोई वर्णन करने की वस्तु थोड़ी है। किसी को कुछ खा करके जो सुख हुआ, तो उसको दूसरा व्यक्ति को कैसे बताएगा कि मुझे इस प्रकार का सुख हुआ? उसको यही बता सकता है, भाई तुम भी खा करके देखो। इसी प्रकार से हम लोग भक्ति में भी देखते हैं। भक्ति में हम लोग जो भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन, कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं, अब ये दूसरे को कैसे पता चलेगा? भाई तुम भी करके देखो तो पता चलेगा, क्योंकि ये सब वर्णन करने की वस्तु नहीं है, ये तो हृदय की अभिव्यक्ति है, हृदय में आनंद होता है। और यहाँ पर एक और विशेष बात है, भक्तों की जैसी महिमा यहाँ पर बताई गई है, वैसी महिमा अन्य कहीं पर भी नहीं होती। महाभागवत के यही लक्षण होते हैं। जो कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्त का लक्षण होता है कि जो कभी कभी नाम करते हैं, जिनके मुख से कभी कभी नाम निकलता है। मध्यम भक्त का लक्षण होता है जो निरंतर हरि नाम करते हैं। और उत्तम भक्त का लक्षण होता है जो जिनको देख करके दूसरों के मुख से भी हरि नाम निकलने लगता है। उसी प्रकार की ये जो वैष्णव थे, उनकी उसी प्रकार की स्थिति थी, और इसी कारण से उनको दर्शन करके ये जो सन्यासी महाराज हैं, इनको भी उस प्रकार का आनंद हुआ। जैसे उदाहरण देते हैं, एक बार श्रील भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, बड़े आविष्ट होकर के कीर्तन कर रहे थे। उनके कीर्तन को श्रवण करके वहां पर जितने भी लोग थे, यद्यपि वो कीर्तन बंगाली में कर रहे थे, लेकिन उसको श्रवण करके जितने भी लोग थे वहां पर हिंदी भाषी लोग भी, जिनको कि वो कीर्तन का मतलब भी पता नहीं था, उन सभी के नेत्रों में भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। सबके आंखों में आंसू आ गए। अभी कीर्तन का मतलब भी नहीं पता है, फिर आंखों में आंसू कैसे आ गए? क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव जहां पर भजन करते हैं, उनका जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे उस एरिया में होता है। इस कारण से उस वाइब्रेशन के प्रभाव से दूसरों के हृदय में भी थोड़े समय के लिए वो भाव का आभास जैसा वो उत्पन्न हो जाता है, और उसी से ही वो रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि हो जाते हैं। ऐसी वैष्णवों की महिमा है। लेकिन अन्य किसी के विषय में इस प्रकार की बात नहीं सुनी जाती। तपस्वियों के, ज्ञानियों के, योगियों के, इन किसी के विषय में भी इस प्रकार की बात नहीं सुनी जाती। इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना चाहिए कि वो जो वैष्णव थे वो महाभागवत थे, और इस प्रकार से प्रेम में आविष्ट होकर के नित्य कीर्तन कर रहे थे। उसके प्रभाव से जो सन्यासी महाराज हैं, इनके चित्त भी द्रवित हो गया। और विशेष बात क्या है कि जो सुख इन्होंने इस समय अनुभव किया, वो कुटीचक, बौद्धक, हंस, परम हंस अवस्था में भी इतने लंबे समय तक रहने के पश्चात भी उनको वो सुख की अनुभूति नहीं हुई थी, जो एक क्षण के लिए हुआ। इसलिए देखो, हम लोग जो कहते हैं शास्त्र में बात, वो यहाँ पर इसका प्रमाण है, यहाँ पर कि जो बताए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग अपवर्ग इत्यादि का सुख उसको एक पलड़े में रख दो, और दूसरी ओर जो
सत्संग है उसका सुख एक पलड़े में रख दो, किंतु एक क्षण के सत्संग का सुख, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसका ये साक्षात प्रमाण है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नयति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद का देखो यहाँ पर इसका ये प्रमाण साक्षात, ये श्लोक हमने शास्त्र में पढ़ा है, इसका यहाँ साक्षात प्रमाण है। ब्रह्मानंद का सुख उसको ब्रह्मा जी का उम्र का आधी उम्र के बराबर का ब्रह्मानंद सुख तो एक पलड़े में रख दो, और दूसरी ओर नैति भक्ति सुखाम्बोध है, भक्ति सुख सागर की एक बिंदु उसको दूसरे पलड़े में रखने पर भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसका यहाँ साक्षात प्रमाण है। तो इस प्रकार से उनको बड़ा ही आनंद हुआ। अब बता रहे हैं कि मैं उसको वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि ये तो भक्ति का जो आनंद है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको आस्वादन किया जा सकता है। भावोदय तो अवश्य हुआ, तथापि अपने परमहंस पद की मर्यादा रक्षा करने के लिए उनसे कुछ भी वार्तालाप न कर सका। अब देखो यहाँ पर जैसे सन्यासी हैं, अब लौकिक मर्यादाएं भी होती हैं, अपनी एक प्रतिष्ठा की बात भी होती है कि अरे मैं इतने बड़े पद पर हूं और इनके पास में कैसे जाऊं, इनसे कैसे जाकर के पूछूं। इस कारण से ये परमहंस अवस्था में थे। अब इनके साथ में और बहुत सारे लोग होंगे जो कि मायावादी होंगे। अब वो सब जितने भी इनके आसपास के लोग थे उनके कारण ही ये वो वैष्णव के साथ बातचीत नहीं करते कि ये लोग क्या कहेंगे, ये तो परमहंस हैं, इसलिए उनसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन जब वो चले गए, क्योंकि इनको एक क्षण के लिए वो सत्संग प्राप्त हो गया था और उनकी कृपा से भक्ति का सुख भी अनुभव हो गया था, इस कारण से बाद में अपने आप को धिक्कार करने लगे, क्योंकि इन्होंने तुरंत उसको तुलना कर ली ना। क्योंकि पहले ये तो जो ब्रह्म की अनुभूति में लगे हुए थे, अब इतने दिनों तक कितने 12-15 साल तक ब्रह्म की अनुभूति करने के पश्चात भी वो सुख नहीं हुआ जो एक क्षण में वैष्णव का दर्शन करके सुख प्राप्त हो गया। तो इन्होंने तुरंत ही कंपैरिजन कर लिया कि भैया ये क्या है, ये तो हम जो कर रहे हैं वो सब बेकार की चीजें हैं, इसमें तो इतना सुख है ही नहीं। इसलिए अपने आप पर धिक्कार करने लगे। हाँ, धिक्कार है मेरी पद मर्यादा को, धिक्कार है मेरे भाग्य को, कह नहीं सकता। न जाने क्यों उसी दिन से मेरा चित्त श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकृष्ट हो गया। देखो कि एक क्षण के साधु संग का ये प्रभाव है। इसलिए जो शास्त्र में बात कही गई है कि एक क्षण का साधु संग वो लाखों करोड़ों तपस्याओं से, ज्ञान से सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ये गलत नहीं है। इन्होंने इस चीज को अनुभव किया स्वयं, और उसके पश्चात में उसी दिन से उनका चित्त भी महाप्रभु के चरणों में आकृष्ट हो गया। जैसे महाप्रभु का यही वैशिष्ट्य है। महाप्रभु जब काशी में गए थे, वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती उनके 60,000 शिष्य थे और वो खुद मायावादी सन्यासी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उन सभी का चित्त भक्ति की ओर आकृष्ट हो गया। महाप्रभु ने कितने सारे मायावादी, शून्यवादी, बौद्ध, कितने सारे नास्तिक लोगों को भक्ति में आकर्षित कर लिया। और आज भी ऐसा हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज भी ऐसे कितने सारे लोग भक्ति में आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई भक्त जाकर के इन सब चीजों में आकृष्ट हो जाए, क्योंकि जो भक्ति है उसमें ही सबसे श्रेष्ठ आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ आनंद ही चाहता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये इन लोगों के लिए भगवान ने गीता में एक श्लोक बोला है कि ये विषयों को छोड़ने से, निराहारस्य देहिना, उससे इंद्रियां तो कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन जो मन है वो कंट्रोल नहीं होता। बाहर से केवल इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभिनय होता है, लेकिन मन तो चंचल ही रहता है। दूसरी ओर रसवर्जम रसोप्यस, उस मन को उत्तम रस की अनुभूति करा दो तो मन अपने आप निम्न रस को छोड़ देता है। उसी प्रकार से ये इस श्लोक का ही साक्षात प्रमाण है सन्यासी महाराज कि उतने दिनों से विषया विनिवर्तन थे, इन्होंने विषय सारे छोड़ दिए, निराहारस देना, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। शम और दम, इसमें आगे बताएंगे, शम और दम, ये शम और दम दोनों का उन्होंने पालन किया। शम होता है मन का निग्रह, मन की शांति और चंचल वृत्तियों का नियंत्रण, इसको शम कहते हैं। जब मन विषयों की ओर दौड़ना छोड़ करके भगवान या आत्म तत्व में स्थिर होने लगे उसको शम कहते हैं।
विषयों में दोष देख करके मन को बार बार उनसे हटा करके अपने लक्ष्य में स्थिर करना, ये श्रम होता है। और दम होता है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा इत्यादि, इन सब इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये दम होता है। तो ये श्रम और दम का सबका पालन करते थे। लेकिन जब इन्होंने उत्तम रस की अनुभूति की, उत्तम रस की अनुभूति अर्थात भक्ति का इनको सुख प्राप्त हुआ, उसी समय इनका चित्त जो है भक्ति में आकृष्ट हो गया। यही भगवान कह रहे, उत्तम रस की अनुभूति होने पर। और ये निम्न रस जो था इनका, जो इतने सालों से कर रहे थे अभ्यास ब्रह्म की अनुभूति का, वो सारा का सारा अपने आप छूट गया, कुछ करना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से भक्ति में हमारे गुरुवर्ग यही बात कहते हैं कि भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। ये लोग कहते हैं ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये संसार अनित्य है, माइक है, ये सब छोड़ो। लेकिन भक्त कहते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन सब चीजों को कृष्ण संबंधी जान करके भक्ति में लगा करके और फिर ग्रहण करो, भगवान को अर्पित करके। इसलिए वो उत्तम रस हो जाता है। और उत्तम रस की जब अनुभूति हो जाती तो मन भगवान के नाम रूप गुण लीला में जब स्थिर हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि उसको उत्तम रस की अनुभूति हो जाती। अब ये अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं कि मैंने अपने पद के अभिमान में और उन वैष्णवों से बातचीत भी नहीं की, वो कहाँ हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनके दर्शन करता, उनका संग करता, लेकिन मैंने अपने पद के अभिमान में कुछ उनसे बात ही नहीं की। अब व्याकुल हो गए धीरे धीरे। जब व्याकुल हो गए तो उन वैष्णवों को फिर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़े। मैंने देखा उनके दर्शन और मुख से निश्रित नाम श्रवण करके जो विमल आनंद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। ये हमने बता ही दिया कि अब इनको जो सुख की अनुभूति हुई वो पहले कभी नहीं हुई। इतने सारा जीवन इनका चला गया शंकराचार्य जी के मत को अवलंबन करके, उसकी अभ्यास करके। और बताया ना कि सन्यास की भी टॉप मोस्ट अवस्था, परमहंस अवस्था में पहुंच गए। मैंने बहुत दिन तक विचार का निश्चय किया कि वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब देखो यहाँ पर ये भक्ति के रस की अनुभूति का लक्षण है कि अब इनको भक्ति रस की उपलब्धि हो गई। तब इन्होंने दोनों को बड़ा कंपेयर किया कि मैंने इतने समय तक जो अपना साधन भजन, जो मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधन भजन कर रहे थे, भजन तो नहीं उसको साधन कहते हैं, वो साधन कर रहे थे, वो साधन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी सुना था। और भगवान स्वयं भी गीता में कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो अव्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते, ब्रह्म का ध्यान करना चाहते, उनको क्लेश ही अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने सारे जीवन क्लेश ही क्लेश देखा। और अचानक से केवल एक वैष्णव को दर्शन करके हृदय में इतना अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त हो गया। तो ये सोचने लगे, भैया जब एक क्षण के लिए इतना आनंद हुआ, तो मैं अगर पूरी जिंदगी अगर वैष्णवों का संग करूंगा तो कितना आनंद होगा, फिर इसमें क्या रखा है। इसलिए इन्होंने सोच लिया कि मैं अब वैष्णवों के चरणों का ही आश्रय लूंगा। और मैं काशी छोड़ करके श्रीराम वृंदावन चला गया, क्योंकि जो काशी है वहां पर ये ज्ञानियों का, मायावादियों का ही ये स्थान है, और वृंदावन यहाँ पर भगवान के भक्तों का स्थान है। इसलिए इन्होंने सोचा कि शायद वृंदावन में उनके वैष्णवों के दर्शन हो जाएं। लेकिन उनके दर्शन तो नहीं हुए, किंतु वहां मैंने अनेक वैष्णवों को देखा जो श्री रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर के विलाप करते हैं। वहां पर उन्होंने अनेक वैष्णवों को देखा जो श्री रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर के विलाप करते, जो अभी हमने बताया था कि किस प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं वो विप्लम्ब रस का आस्वादन करते हैं। हा रूप हा सनातन, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। जब श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी इस जगत से अप्रकट हो गए, तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनके लिए कह रहे हैं, शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम जीवा तो रहितस्य में। ऐसा ये वैष्णवों का
ये विरह होता है। शून्यायते महागोष्ठम, ये जो इतना ब्रज है जिसके लिए वो पहले इच्छा करते थे कि मैं ब्रज में वास करूं, ये मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में। गिरीन्द्र वो अजगर आए थे, ये जो गिरिराज जी हैं वो मुझे अजगर के समान खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये राधा कुंड जिसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी की इतनी निष्ठा है कि उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे, ये राधा कुंड भी व्याघ्र के समान, सिंह के समान मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। जीवातु रहितस्य में, इन आपके विरह में मैं कैसे प्राण धारण करूंगा। इस प्रकार से वहां पर अनेक सारे वैष्णव ये रूप सनातन और जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर के विलाप करते थे और वे श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। यहां पर बता रहे हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, वैष्णवों का स्मरण करते हैं और उसके बाद में विप्लम्ब रस में वो डूब करके भजन साधन करते हैं। ये विप्लम्ब रस ही हमारा सबसे श्रेष्ठ साधन है। और नवदीप का नाम लेकर प्रेम से पृथ्वी पर लौट पड़ते, मतलब ये सब अधिकतर जो वैष्णव हैं ये सब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के ही हैं, क्योंकि नवदीप धाम को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के लोग ही विशेष रूप से जानते हैं और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं कि नवदीप धाम भी है, ये अभिन्न वृंदावन है, बाकी लोग तो जानते ही नहीं संसार के। इसलिए ये नवदीप धाम का नाम ले लेकर के प्रेम से पृथ्वी पर लोटपोट होते हैं। यह देख सुनकर मेरी भी लालसा नवदीप धाम के दर्शन की हुई। तो जब इन्होंने जाकर के देखा कि वहां पर वैष्णव लोग राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके रो रहे हैं, रूप सनातन का नाम ले लेकर के रो रहे हैं और नवदीप धाम का नाम लेकर के रो रहे हैं, तो इनके मन में इच्छा हुई, अच्छा ऐसा कैसा वो नवदीप धाम है, उसके मैं भी दर्शन करूंगा। इसलिए उनके मन में लालसा जागृत हुई। तब श्री ब्रजधाम की 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ मैं कई दिन हुए मायापुर में आया हूँ। पहले इन्होंने श्री नवदीप धाम की परिक्रमा करी, ब्रजधाम ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा की। अब देखो धीरे धीरे इनका कैसा भक्ति उनकी सुकृति हो रही है। एक तो वैसे ये परमहंस अवस्था में थे, इनका चित्त तो शुद्ध ही हो गया था, भक्त की कृपा से इनको भक्ति की अनुभूति भी हो गई। अब इनकी धाम में दर्शन किया वैष्णवों का, इतने सारे शुद्ध भक्तों का, और भक्ति उनकी सुकृति हो गई। उसके बाद में ब्रजमंडल की जो लीला स्थलियां हैं उन सब की परिक्रमा की, ये सब भक्ति प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनकी इस प्रकार से भक्ति उनकी सुकृति बढ़ती जा रही है। और कई दिन हुए अब मैं मायापुर में आया हूँ, क्योंकि इन्होंने मायापुर की जब महिमा सुनी कि वहां पर ही महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, वहां पर ही महाप्रभु के इतने बड़े बड़े भक्त सब रहते थे, तो इनके हृदय में दर्शन करने की इच्छा हुई। और वहां पर जाकर के इन्होंने फिर किसी से पूछा होगा कि भैया यहाँ कोई वैष्णव रहते हैं, तो वहां पर उनको पता चला कि यहाँ पर ये प्रेमदास बाबा जी महाराज रहते हैं, परमहंस बाबा जी। तो उनका नाम सुन करके, उनकी महिमा सुन करके आज मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया। इसलिए सन्यासी महाशय ये बाबा जी महाराज को आए और साष्टांग प्रणाम किया था। अब आप इस दास को अपना कृपा पात्र समझ करके कृतार्थ करें। जो हमने बताया था ना कि ये परंपरा में प्राप्त होता है ये ज्ञान, ये जो भक्ति संबंधी चीजें हैं, इसकी ये विधि है कि पहले जाकर के गुरु के पास में इतना विनम्र होकर के दीनहीन भाव से उनसे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि शिष्टाचार ही नहीं है। परमार्थिक विद्या ऐसे हो गई है जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी जरा ये बताइए, कोई दीनता कुछ भी नहीं। क्यों है? क्यों नहीं? क्योंकि गुरु आश्रम में तो कभी गए नहीं। ये सब शिष्टाचार की बातें ये गुरु आश्रम में सिखाई जाती थी, गुरु के साथ में किस प्रकार से शिष्य को व्यवहार करना चाहिए। अभी कभी गुरु आश्रम में गए नहीं, इधर उधर से कहीं से बस थोड़ा सा सुन लिया कि भक्ति करनी चाहिए और सीधे सारे संसार में रह करके आए। और संसार में जैसा वो पॉपुलर है, अपने टीचर के साथ जैसा व्यवहार करते थे, ऐसा ही परमार्थिक गुरु के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते। लेकिन भाई भक्ति में शिष्टाचार बहुत जरूरी है, ये शिष्टाचार सीखना पड़ेगा। ये शिष्टाचार सीखेंगे जैसे कि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपात है, पहले गुरु को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उसके पश्चात में उनसे प्रश्न करो, दीनता पूर्वक विनम्रता पूर्वक, ये विधि है। तो इन्होंने क्योंकि गुरु आश्रम में ये रहे थे इसलिए इनको सारा ज्ञान था, इसलिए सारे शिष्टाचार पहले से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया है सन्यासी महाराज जी का
कैसे प्रेमदास बाबा जी महाराज जी के, परमहंस बाबा जी महाराज के पास आए। परमहंस बाबा जी महाशय ने दांतों से तिनके दबाकर रोते रोते कहा, सन्यासी ठाकुर, मैं एक नितांत अपदार्थ हूं। अब ये हमने पहले पिछली क्लास में भी ये बता दिया था कि वैष्णवों में अप्राकृत दीनता होती है। जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उनके हृदय में उतनी दीनता आती जाती है। इसलिए दांतों में तिनका दबाकर, ये दीनता का प्रतीक है। अर्थात मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो तिनके से भी अधिक दीनहीन हूं, इस प्रकार की वैष्णवों में भावना होती है। और रोते रोते कहने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हुई, सन्यासी ठाकुर, मैं तो एक नितांत अपदार्थ हूं, अर्थात मैं तो अत्यंत दीनहीन हूं। उदर पूर्ति, निद्रा और व्यर्थ की बातों में मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। अब हमने एक बात और भी बताई थी कि यहाँ पर ये जो परमहंस बाबा जी कह रहे हैं कि उदर पूर्ति, खाने पीने में लगा रहा, सोने में जीवन चला गया, व्यर्थ की बातें, ये झूठ नहीं कह रहे हैं। कारण क्या है कि जो भक्ति में आने से पहले भक्त लोगों को भगवान इसलिए जानबूझ करके कभी कभी इस प्रकार की चीजें करा देते कि भक्ति में आने से पहले केवल खाने पीने और इन्हीं सब चीजों में लगे रहते थे। अब उसको याद करके उनको बड़ी हृदय में प्रायश्चित, पश्चाताप होता है कि देखो मैंने अपना सारा जीवन कहाँ पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों में ही गंवा दिया, संसार की चीजों में गंवा दिया, भजन तो किया ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर ये दीनता उनकी प्रकाशित की जा रही है। तो ये झूठ नहीं है। जैसे हमने बताया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो क्यों कहते हैं ऐसे, मैं तो जगाई मताई से भी ज्यादा पापी हूं, क्योंकि उनको जैसे पूर्वाश्रम में रहते थे, वहां पर कभी भी एक जन्म से ही तो भक्ति नहीं किया, तो खेल कूद इन सब चीजों में व्यर्थ समय चला गया। उसको ही स्मरण कर करके बार बार वैष्णव लोग इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं। और दूसरी ओर अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करके, अरे इनके ऊपर तो महाप्रभु की कृपा है। जैसे सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु कहते हैं, सनातन तुम्हारा शरीर तो मेरा है। उसको सुन करके श्री हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, अरे देखो सनातन तुमसे बढ़कर के भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कौन हो सकता है, महाप्रभु तुम्हारे शरीर को अपना शरीर बोलते हैं। ऐसा तो महाप्रभु ने किसी के लिए नहीं बोला। और मेरे को देखो, यवन कुल में जन्म लिया, मुस्लिम कुल में, अंत्यजू में, और सारा जीवन मैंने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। तो ये जो वैष्णवों की दीनता होती है ये झूठ नहीं होती, क्योंकि वो अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करते हैं तो अपने आप को अत्यंत दीनहीन मानते हैं। यह अवश्य है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य की लीला स्थली में रहकर दिन अतिवाहित करता हूं, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इसे आस्वादन के द्वारा अब तक नहीं समझ पाया। यहाँ पर एक और भी विशेष बात है, जिसके अंदर प्रेम जितना आता जाता है वो प्रेम का लक्षण है अतृप्ति। अतृप्ति अर्थात जितना अधिक प्रेम आता जाता है उतना अधिक ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है। स्वयं राधा जी इस प्रकार की भावना करती है। वेणु गीत में बड़ा सुंदर रूप से ये सब वर्णन किया है। अब राधा जी से बढ़कर के किसका प्रेम है, वो तो प्रेम की चरम सीमा है। उनका तो समस्त शरीर के अंग राधा जी के वो महाभाव, महाभाव मतलब प्रेम का भी सार स्वरूप जो महाभाव है उससे उनके सारे श्रीअंग बने हुए। और वो राधा जी कहती हैं कि हमारा क्या है, हमसे तो धन्य ये हिरनिया हैं जो कि कृष्ण का सब समय दर्शन तो कर सकती हैं अपने पतियों के साथ में, हमारे तो पति बाधा देते हैं। ये गाय ही धन्य हैं जो कृष्ण के वेणु को सुन रही हैं, ये पुलिंद कन्याएं धन्य हैं, ये नदियां धन्य हैं, ये पेड़ धन्य, सब के सब धन्य हैं, लेकिन हमारा कैसा दुर्भाग्य है। इसलिए प्रेम का लक्षण होता है जितना अधिक हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उतना अधिक इस प्रकार की भावना आती है कि मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि मैं तो यद्यपि केवल बस शरीर से यहाँ पर रह रहा हूं, लेकिन प्रेम क्या वस्तु है इसको कभी आज तक मैंने नहीं समझा। लेकिन आप धन्य हैं। देखो बताया ना, वैष्णवों का ऐसा जगत में कहीं नहीं देखा जाएगा। जगत में उल्टा दिखाई देता है, अरे तुमको क्या आता है, मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तुम नए नए आए हो, तुमको क्या आता है।
इस प्रकार से सारे जगत में, मतलब चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, सब में ऐसा ही होता है। जो ऊपर है वो अपने से नीचे वालों को एकदम तुच्छ समझता है। और भक्ति एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें भजन के साथ साथ वो अपने आप को तुच्छ समझता है और दूसरे को श्रेष्ठ समझता है। अब ये मायावादी सन्यासी, इन्होंने तो सारे जीवन निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वैराग्य का ही अवलंबन किया, ब्रह्म में ही ध्यान लगाते रहे सारे जिंदगी भर, और केवल एक क्षण के लिए इन्होंने जो उपलब्धि की थी, और जो परमहंस बाबा जी हैं उसी को देख करके कह रहे हैं कि अरे आपको तो प्रेम की उपलब्धि हो गई, मैं तो खाली यहाँ शरीर से पड़ा हुआ हूं। ऐसा कहीं इस ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह मिल सकता है क्या? केवल भक्ति में ऐसा होता है। इसीलिए भक्तों के गुणों के भगवान वशीभूत हो जाते हैं कि इनके अंदर इतना प्रेम होने पर भी अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानते हैं, और दूसरे के अंदर प्रेम नहीं तब भी उसके अंदर प्रेम दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, इसे आज तक मैं आस्वादन के द्वारा नहीं समझ पाया। आप धन्य हैं, क्योंकि क्षण भर के लिए भी वैष्णव का दर्शन करके आपने प्रेम का आस्वादन तो कर ही लिया। कितनी सुंदर बात बता रहे कि कम से कम आपको वो प्रेम का आस्वादन तो हो गया, भले ही एक क्षण के लिए हुआ, लेकिन मेरा तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। यहाँ पर केवल शरीर से ही पड़ा रहता हूँ और कभी प्रेम का आस्वादन ही नहीं हुआ। आप श्री कृष्ण चैतन्य देव के कृपा पात्र हैं। उन्होंने ये समझ लिया, क्योंकि अगर महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तो हृदय में वो आनंद नहीं होगा। और भी तो कितने सारे मायावादी सन्यासी हैं, उनको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अभी भक्ति के विषय में बताया ना, यमे वैस विणुते तेन लभ्य तस्सै सात्मा विणुते तनुम साम। जिस पर वो कृपा करेंगे, महाप्रभु की कृपा स्वतंत्र है, भक्तों की कृपा स्वतंत्र है। जिस पर वो कृपा करेंगे उसी को वो प्राप्त होगा, और उसी के हृदय में ही भगवान अपने स्वरूप को भी प्रकट कर देते हैं। इसलिए आप कृष्ण चैतन्य देव के कृपा पात्र हैं। हमको भी कभी कभी जो हम लोग देखते हैं हरि नाम कर रहे हैं, अथवा किसी वैष्णव की कथा सुनी, अथवा कुछ कीर्तन सुना, और हमको जो आनंद होता है वो ऐसा नहीं है कि हमारे साधन का फल है, वो हमारे साधन का फल नहीं है। ये भक्ति देवी कृपा करके साधक को ऐसी अनुभूति करा देती हैं कुछ क्षण के लिए, क्योंकि वो जब उस आनंद का अनुभव कर लेता है, यद्यपि ये आनंद भी अभी पूर्ण रूप से भक्ति का फल नहीं है, क्योंकि अभी भाव तो प्रकट ही नहीं हुआ। बिना भाव प्रकट हुए भी हम लोगों को ये आनंद होता है, क्योंकि वो भक्ति देवी की कृपा है। वो क्यों हो रहा है कृपा? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अगर इस साधक ये भजन साधन कर रहा है, अगर इसको कुछ अनुभूति नहीं होगी तो इसकी निष्ठा भक्ति में दृढ़ नहीं होगी। इसलिए कृपा करके वो गौड़ रूप में ही इंद्रियों में आनंद उत्पन्न कर देते हैं, और उससे हम समझ जाते हैं कि अरे क्या अद्भुत आनंद है भक्ति में, और फिर हम और जल्दी जल्दी भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो साधकों की उत्कंठा बढ़ाते हैं। इस अदम को प्रेम आस्वादन के समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लिया करें, तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। उल्टा बताओ, परमहंस बाबा जी सन्यासी महाराज से कह रहे हैं कि जब आपको कभी ऐसा आस्वादन हो तो मुझे भी स्मरण कर लेना कि मुझे भी ऐसा आस्वादन हो जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यह कहते कहते बाबा जी ने सन्यासी को गले लगा लिया और आंसुओं से तरबतर करा दिया। बता, उनके अंदर तो रोमांच कंप अश्रु हो ही रहे प्रेम के कारण। इसलिए प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और वो अश्रु उनके जो सन्यासी महाराज हैं उनके शरीर को भी उन्होंने स्पर्श किया। जब स्पर्श किया तो सन्यासी महाराज ने वैष्णव के अंग का स्पर्श करके हृदय में एक अभूतपूर्व भावोदय का अनुभव, वो जो पहले उन्होंने वैष्णव को दर्शन करके अनुभूति की थी आनंद की, उससे भी अधिक, क्योंकि अभी वैष्णव साक्षात उनको अंग संग प्रदान किया और उनके ऊपर कृपा कर दी। स्पर्श नहीं, कृपा कर दिया। और उनके जो अश्रु हैं वो प्रेम के कारण बह रहे हैं, उन प्रेम अश्रुओं का स्पर्श हुआ शरीर से, और बाबा जी महाराज जी के अंग का स्पर्श हुआ, उसी से उनके हृदय में भावोदय उत्पन्न हो गया। अभूतपूर्व, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था उनके हृदय में। और उसका लक्षण क्या है? जैसे महाप्रभु ने कृपा की थी, महाप्रभु ने सारे के सारे जितने भी जीव हैं उनके ऊपर इसी प्रकार से कृपा की। महाप्रभु के दर्शन करके शेर, चीता, भालू ये सब भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे थे। इसी प्रकार से ये परमहंस बाबा जी महाराज जी ने भी
उनके ऊपर कृपा कर दी और उनकी कृपा से उनके हृदय में भावोदय हो गया और वो भी रोते रोते नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते गाने लगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय प्रेमदास गुरु, जय भजन आनंद। इस प्रकार से वो कीर्तन गाने लगे। बहुत देर तक नृत्य कीर्तन के उपरांत स्थिर होकर के दोनों ने परस्पर बहुत सी बातें की। अब नृत्य कीर्तन में आविष्ट रहे बहुत देर तक। उसके पश्चात में थोड़ा जब शांत हुआ भाव उनका, तब उन्होंने परस्पर बहुत सारी बातें की, अपनी अपनी अनुभूतियां बताई। बातें की मतलब क्या है, सांसारिक बातें की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पारमार्थिक विषय में बातें की। प्रेमदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मन आप इस प्रद्युम्न कुंज में कुछ दिन रह करके मुझे पवित्र करें। बताए ना, जो प्रेमदास बाबा जी महाराज बड़े उन्नत वैष्णव हैं और बड़ी उनके अंदर में दीनता है, इसलिए वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महात्मा आप इस प्रद्युम्न कुंज में रह करके मुझे पवित्र करें। यद्यपि सत्य क्या है, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से ये सन्यासी महाराज ये पवित्र हो गए। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। सन्यासी ने कहा, मैंने आपके चरणों में अपना यह शरीर समर्पण कर दिया। जो ये शिष्य का लक्षण है, ये सत शिष्य का लक्षण। वो क्या करेगा, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा। कुछ दिनों की बात क्या कर रहे हैं, अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरी आकांक्षा है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि अभी जो इनको अंग संग प्राप्त हुआ, अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ, उसके फलस्वरूप इनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु, अपने आप कीर्तन निकलने लगा, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। इस कारण से समझ गए भैया अब इनको छोड़ करके मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा शिष्य का होना चाहिए। लेकिन शिष्य ऐसा तभी ऐसी भावना होगी जब गुरु भी ऐसे हो। जब गुरु इस प्रकार से शिष्य पर कृपा करेंगे तब तो वो समझ में आएगा। अगर गुरु की सामर्थ्य नहीं है शिष्य को कुछ अनुभूति देने की, तो फिर शिष्य के अंदर में शरणागति कहां से आएगी। जब तक शिष्य को गुरु की कृपा की उपलब्धि नहीं होगी, शिष्य शरणागत नहीं हो सकता। शरणागति अनुभूति के जितनी मात्रा में अनुभूति होती जाएगी उतनी मात्रा में ही शरणागति होती है। तो इसलिए शरणागति से ही सब कुछ प्रारंभ है। गीता शरणागति से ही प्रारंभ होती है। जब अर्जुन बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रभु ये बताइए हम अपने कुल के लोगों को क्यों मारना चाहते हैं, अपने ही कुल को नष्ट करना चाहते हैं, कुल धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वो दूसरों का संग करेंगी, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भगवान सुनते रहे चुपचाप, कुछ नहीं बोले। फिर अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषों पर स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपने कृपणता रूपी दोष के कारण समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। जो मेरे लिए श्रेय हो उसको आप कृपा करके मुझे बताएं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो सन्यासी महाराज हैं, इन्होंने अपना शरीर समर्पण कर दिया। समर्पण करने का लक्षण क्या है कि अब मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगा, अपने आप को ज्ञानी नहीं समझूंगा। ये समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो भक्ति में आ गए हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ये बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जित करने की वस्तु नहीं है, समर्पण करने की वस्तु। अपने आप को समर्पित करने का मतलब क्या है, जो गुरु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, वही सत्य है। मैं अपनी बुद्धि से क्या ही जानता हूँ, क्योंकि भक्ति को तो बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। लेकिन कई लोग वो थोड़ा पढ़ करके आए और अपना चैलेंजिंग मूड में क्वेश्चन करते हैं, आपने ऐसा कैसे बोला, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है। ये चैलेंजिंग मूड है। तो फिर गुरु वैष्णव उसके सामने कुछ प्रकाशित ही नहीं करेंगे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो उसको उल्टा अहंकार में डूब जाएगा जो ज्ञान प्राप्त करके आया। सन्यासी ठाकुर सब शास्त्रों के पंडित थे। गुरुकुल में रहकर ही गुरु का उपदेश ग्रहण करना होता है। ये हमने पहले क्लास में भी बताया था। एक भक्त ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम कैसे जान सकते हैं कि प्राकृत दीनता है कि अप्राकृत दीनता है, बनावटी है, बुद्धिपूर्वक है कि अप्राकृत है। भाई ये सब चीजें परमार्थिक वस्तु हैं, इनको बैठ करके ऑनलाइन नहीं जाना जा सकता है। ऑनलाइन तो हम कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में चीजें हैं वो भक्ति के द्वारा अर्थात गुरु के चरणों में समर्पण करके उनको अच्छे से सेवा करके तब वो सारी चीजें प्रकाशित होती हैं। ये सब चीजें भक्ति की सारी चीजें प्रकाशित होने की वस्तु है।
लेकिन तब तक हम लोग बुद्धिपूर्वक चेष्टा कर रहे हैं कि भजन करें, कुछ सुकृति बने, कुछ भजन में दृढ़ता उत्पन्न हो जाए, उसके लिए ये सब हम तत्व ज्ञान सीख रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति चाहिए तो फिर वो प्रोसेस तो वही है कि गुरु वैष्णवों की सेवा करके उनको संतुष्ट करें, और संतुष्ट उनके जब हो जाएंगे तब हृदय में वो दिव्य ज्ञान अपने आप धीरे धीरे प्रकाशित होगा। इसलिए ये सब पहले से ही, क्योंकि ये तो सन्यासी ठाकुर शास्त्रों के पंडित थे, गुरुकुल में वो रहे थे और वो सारी बातें जानते थे कि गुरुकुल में रहकर ही गुरु जी की सेवा करते हुए ही गुरु का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वे आनंद से उसी कुंज में रहने लगे। अब हम लोग आगे फिर क्या हुआ, अभी भूमिका ही चल रही है, अगली क्लास में फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।